ऐसी साधना जो माँ चिंतपूर्णी की साधना है, जो माँ छिन्नमस्तिका की साधना है। जितना भी आपकी एकाग्रता भंग हो रही है, आप मानसिक रूप से परेशान हो रहे हो, आपको चिंताओं ने घेर लिया है, इन सब का निजात करने के लिए माँ छिन्नमस्तिका, माँ चिंतपूर्णी सबकी चिंता हरने के लिए इनके नवरात्र में इनकी विशेष पूजा का महत्व है। तो दसों की दसों महाविद्या का आप पर विशेष आशीर्वाद होगा। ये गोपन समय ऐसा समय है जिसमें आप उनसे जो प्रार्थना कहोगे वो भी आपकी प्रार्थना ध्यान से धीरे से सुनेंगी। और आपने ये अंदर से ये सोचना भी है कि आपकी जो नेगेटिविटी है वो इस चाकू में या ब्लेड में जा रही है। उस चाकू को काले कपड़े में बांध लेना है और उसको गांठ नहीं मारनी, वैसे ही लपेटकर आपने या तो पीपल के पेड़ के नीचे या फिर किसी पर भी किसी ने तांत्रिक बाधा या ऐसी विद्या कर दी है कि हमारा सब कुछ एकदम बदल गया है, तो आप इस छिन्नमस्तिका का, माँ चिंतपूर्णी का ये वाला उपाय करके देखो। इससे आपके बुद्धि का बंधन भी खुल जाएगा, आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो उस चाकू में चली जाएंगी और आप पर माँ भगवती की विशेष कृपा होगी। साधु जो वीडियो को बाद में देख रहे हैं वो किसी भी मंगलवार को, शनिवार को या अमावस्या को कर सकते हैं, और जो नवरात्रों में देख रहे हैं उनको तो आपको पता है कि छठे नवरात्रे में ही रात को करना चाहिए। अगर नहीं इसके बाद में देख रहे हो तो अष्टमी या नवमी दी बेस्ट डे है। जय माता दी। माँ जगदम्बा का छठा स्वरूप गुप्त नवरात्रों में माँ का जो छठा रूप है वो है छिन्नमस्तिका, जिनका दूसरा नाम है चिंतपूर्णी। तो जिनका नाम ही चिंता को दूर करने वाली माँ चिंतपूर्णी है, तो वो सभी समस्त चिंताओं को दूर कर देती हैं। उनकी आराधना, उनका विशेष प्रयोग, उनकी साधना हमने कैसे करनी है, जो माँ छिन्नमस्तिका की हमें विशेष कृपा मिले। ये जो प्रयोग मैं आपको बता रही हूँ ये इससे पहले ना कभी आया है और ना ही इसके बारे में किसी ने अभी तक बताया है। ऐसा प्रयोग जो तुरंत प्रभावी है, आपकी समस्याओं को, आपकी चिंताओं को, आपके घोर संकट को तुरंत ही निजात दिलाएगा। ऐसी साधना जो माँ चिंतपूर्णी की साधना है, जो माँ छिन्नमस्तिका की साधना है, वो आपके मन में जितना भी, आपके दिमाग में जितना भी आपको टेंशन है, जितना भी आपकी एकाग्रता भंग हो रही है, आप मानसिक रूप से परेशान हो रहे हो, आपको चिंताओं ने घेर लिया है, इन सब का निजात करने के लिए माँ छिन्नमस्तिका, माँ चिंतपूर्णी सबकी चिंता हरने के लिए इनके नवरात्र में इनकी विशेष पूजा का महत्व है। मैं आपको प्रतिदिन इन नवरात्रों में सभी महाविद्याओं की एक साधना दे रही हूँ। ये आपने देखना है कि कौन सी साधना करनी है, और अगर आप प्रतिदिन जैसे जैसे मैं साधना बता रही हूँ ऐसे ही करते जाओगे तो दसों की दसों महाविद्या का आप पर विशेष आशीर्वाद होगा। आज की भी जो साधना है वो ऐसी साधना है जो आपने रात को 12 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक है, ब्रह्म मुहूर्त से पहले का समय। ये एक ऐसा काल होता है जहां पर हम कहते हैं कि शोर शराबा, दुनिया की सारी दुनिया इस वक्त आराम में सो रही होती है, सारी दुनिया शांत हो जाती है। बड़ी भागदौड़ है, बड़े शहरों में भी है, पर दिन के मुकाबले इस समय में बहुत कम आवाजाही होती है, बहुत कम शोर उत्पन्न होता है। ये जो समय है वो साधना के लिए विशेष माना गया है, क्योंकि जो 10 महाविद्या हैं ये तांत्रिक की देवी हैं, और हम जो साधना कर रहे हैं वो तांत्रिक साधना
उपाय जो साधना है वो तांत्रिक है, पर आपको सौम्य रूप से आप माँ को मना रहे हो। तो जिस समय में हम पूजा करते हैं उस समय को क्या कहा जाता है कि इस समय में जो 12 से लेकर 3 बजे का समय होता है, उस समय को आप गोपन समय कहते हो। गोपनीय, अति गोपनीय है। आप देखो, हम दिन में पाठ करने लगे, पूजा करने लगे, किसी ने हमारा डोर नॉक कर दिया, हमारी वहीं की वहीं पूजा बीच में रह गई। चलो, हम चाहते हैं कि हम ना उठें, फिर भी अनलिमिटेड हमारे पास कॉल आती हैं, कभी कोई फोन आ गया, कभी कुछ हो गया, तो हमारी जिंदगी में विघ्न बहुत डलते हैं। ये गोपन समय ऐसा समय है जिसमें आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप होंगे और आपकी माँ होंगी। आप उनसे जो प्रार्थना कहोगे वो भी आपकी प्रार्थना ध्यान से, धीरे से सुनेंगी। माँ जगदम्बा आपके सभी विघ्नों को दूर करेंगी। तो चलो, जो साधना हम कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए और माँ छिन्नमस्तिका को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हो, इसका कैसे हम पूजा करें कि माँ जगदम्बा हमें साक्षात हमें आशीर्वाद दे। ये जो प्रयोग है, इस प्रयोग का नाम है आग्रह प्रयोग। माँ से ऐसा आग्रह करना कि माँ, मैं अब बहुत संकट, बहुत कष्ट, बहुत दुख झेल चुका हूँ, बहुत चिंता कर चुका हूँ, अब सारी चिंताएं ही तूने करनी है, तूने ही इस बेड़ी को पार लगाना है। तो इस प्रयोग को चलो ज्यादा समय ना लेते हुए हम इस प्रयोग में क्या क्या सामान चाहिए उस सामान को आप नोट कीजिए। आपको एक लाल रंग का कपड़ा चाहिए, उसके साथ आपको 3 लौंग चाहिए, गुड़ चाहिए, गुड़हल का फूल या कमल का लाल फूल आपको चाहिए। इसके लिए कपूर चाहिए, मिट्टी का दीपक हो या स्टील की कटोरी आपको चाहिए, तेल का सरसों का आपको तेल चाहिए। तो आपने इस सामान को अपने पास रख लेना है और इसके साथ अगर गंगा जल हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप साधारण जल लेकर, अगर थोड़ा सा भी गंगा जल है तो पहले आप किसी पात्र में वो गंगा जल डाल के उसके बाद में आप दूसरा जल डाल लीजिए, वो सारा गंगा जल हो जाएगा। इसके साथ आपको क्या सामान चाहिए, एक चाकू या आपको ब्लेड, और वो भी बिल्कुल नया। उसके साथ आपको एक काला कपड़ा चाहिए और एक आपको लाल कपड़ा चाहिए, वो मैं बता चुकी हूँ। और आपने क्या करना है, माँ के प्रारूप को आपने लाल कपड़े का आसन बिछाकर थोड़ा सा गंगा जल छिड़के माँ के प्रारूप को, माँ छिन्नमस्तिका के स्वरूप को आपने विराजमान कर देना है। उसके बाद में आपने सरसों के तेल का आपने दीपक जगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक लोटे में जिसमें आपने गंगा जल या जल लिया है उसमें आपने गुलाब का फूल डाल देना है। जो आपने थोड़ा सा गुड़ लिया है, गुड़ डाल देना है, गुड़हल का फूल बीच में डाल देना है, उसके साथ कपूर डाल देनी है, 3 आपके पास जो लौंग है वो आपने डाल देनी है। डालकर आपने दोनों हाथों से ऐसे करके उस लोटे को पकड़ लेना है। आपने इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करना है और बड़ी श्रद्धा के साथ। सबसे पहले इसमें शर्त है कि आपका मन एकाग्र होना चाहिए। आपका ये प्रयोग ज्यादा जनों को पता नहीं होना चाहिए कि आप प्रयोग कर रहे हो। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, कोई भी आप प्रयोग करते हो, मैंने बहुत प्रयोग बताए हैं आपको, उसमें आपने डरना नहीं है, क्योंकि माँ साक्षात माँ का हम पूजन कर रहे हैं, किसी भूत प्रेत का आवाहन नहीं कर रहे, इसलिए आपने डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपने सोचना है कि माँ की जो ऑरा है, माँ की जो शक्ति, हमारी भक्ति है, उसकी शक्ति हमें मिल रही है। तो आप उस मंत्र को नोट कीजिए, जो मंत्र आपने 11 बार बोलना है। मंत्र है ओम शमाम शीम शूम शैम शोम श ओम छिन्नमस्तिकाय नमः। आपने ये मंत्र बोल लिया। उसके बाद में इस जल को माँ को अर्घ की तरह, जैसे हम करवा चौथ का अर्घ देते हैं, ऐसे ही माँ के चरणों में हल्का सा जल डालकर वो वहीं पर आप रख दीजिए। उसके बाद में आपके पास वो नाइफ रह गया, चाकू रह गया, या आपका जो ब्लेड मैंने बताया है वो रह गया। वो जो आपने ब्लैक कलर का कपड़ा लिया है उसके ऊपर रख के चाकू को माँ के चरणों में अर्पित करना है और आपने बोलना है कि हे माँ जगजननी,
हे माँ आदि शक्ति, हे माँ छिन्न मस्तके, हे माँ चिंतापूर्णी, मेरी जो भी नेगेटिविटी है, मेरे ऊपर जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, मेरे ऊपर जो भी बुरा प्रभाव है, बुरी शक्तियां हैं, वो सभी इस ब्लेड में या इस चाकू में आपकी कृपा से समा जाएं और मुझे मेरा जो भी दुर्भाग्य है वो भी इस ब्लेड में या चाकू में चला जाए। आप मेरे ऊपर इतनी कृपा कीजिए। ऐसे करके आपने प्रार्थना करनी है और आपने ये अंदर से ये सोचना भी है कि आपकी जो नेगेटिविटी है वो इस चाकू में या ब्लेड में जा रही है। उसके बाद में आपने आपका सारी पूजा होगी। उसके बाद में आपने ओम छिन्न मस्तकाय नमः इस मंत्र का 21 दिन आपने कंटिन्यू जाप करना है, 21 डेज। और माँ से आपने वही प्रार्थना करनी है जो आपकी समस्या है। जब आप माँ से प्रार्थना करोगे, दिल से प्रार्थना करोगे, तो माँ भगवती आपकी विशेष कृपा आप पर बनाए रखेगी। उसके बाद में जो नाइफ है, जो चाकू है, वो उस समय तो 3-2:30-3 बजे का समय है, उस समय हम नहीं जा सकते। अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठकर आपने उस चाकू को काले कपड़े में बांध लेना है और उसको गांठ नहीं मारनी, वैसे ही लपेटकर आपने या तो पीपल के पेड़ के नीचे या फिर किसी खुली जगह पर जहां कोई जाता आता ना हो। अब बात आ जाती है कि जो काला कपड़ा है उसमें ही चाकू को क्यों बांधना है। क्या आपको पता है कि जो हमारी नेगेटिविटियां होती हैं वो उस चाकू में चली गई हैं। जब हम किसी और कपड़े में करेंगे, ट्रांसपेरेंट कपड़े में या किसी और में, तो वो उसमें से निकलकर हमारे ऊपर दोबारा अपना असर डाल सकती हैं। पर वो माँ की कृपा से काला रंग ऐसा है जो उन चीजों को, तांत्रिक चीजों को बाहर नहीं निकलने देता। इसलिए जो चाकू आपने बीच में बंद कर दिया वो समझ लो कि आपका दुर्भाग्य, आपकी दुर्गति, सभी कुछ आपके जो भी आपकी नेगेटिविटी थी वो वहां से चलेगी और वहां पर आप जाकर इसे फेंकाएं। कहीं भी आपको मैंने बता दिया, अगर साथ में पास में कोई नदी वगैरह है तो वहां पर आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। तो ये माँ छिन्न मस्तका का एक बड़ा स्टीक और बड़ी ऐसी पूजा जिस पर माँ भगवती आपको विशेष आप पर आशीर्वाद बनाएंगी। माँ छिन्न मस्तका सभी की चिंताओं को दूर करें। माँ चिंतापूर्णी सभी पर अपना आशीर्वाद बनाएं। इस उपाय को करके देखो, आपकी सभी चिंताएं, आपके सभी रोग, आपके सभी कष्ट, आपका कर्ज, सभी कुछ, सभी चीजों का निवारण हो जाएगा। माँ चिंतपूर्णी आपकी सभी चिंताओं को हर देगी। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि एक मैंने बुद्धि बंधन की वीडियो डाली थी, बड़े वीडियो लोग देख रहे हैं, उसके मुझे कमेंट भी बहुत आते हैं कि हम पर भी किसी ने तांत्रिक बाधा या ऐसी विद्या कर दी है कि हमारा सब कुछ एकदम बदल गया है। तो आप इस छिन्न मस्तका का, माँ चिंतपूर्णी का ये वाला उपाय करके देखो। इससे आपके बुद्धि का बंधन भी खुल जाएगा। आपकी जो भी नेगेटिविटी है वो उस चाकू में चली जाएंगी और आप पर माँ भगवती की विशेष कृपा होगी। तो आप इन नवरात्रों में नई नई, अगले कहते हैं कि आगे हमारी जो 6 महाविद्या हो चुकी हैं, आगे हमारी 3 महाविद्या हैं, उनका हमने कैसे प्रयोग करना है, कैसे उनकी आराधना करनी है। और इसके लिए विशेष दिन मैं आपको बता दूं, जो वीडियो को बाद में देख रहे हैं वो किसी भी मंगलवार को, शनिवार को या अमावस्या को कर सकते हैं। और जो नवरात्रों में देख रहे हैं उनको तो आपको पता है कि छठे नवरात्रे में ही रात को करना चाहिए। अगर नहीं इसके बाद में देख रहे हो तो अष्टमी या नवमी दी बेस्ट डे है। तो आप इस साधना को करें और माँ छिन्न मस्तका का विशेष कृपा भरा आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। इसी के साथ जय माता।